झूठ बोलने की सज़ा। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की इस स्टोरी में अपने सेवक को झूठ बोलने की सज़ा देते हैं। बादशाह अकबर अपने सेवक को एक छोटा सा झूठ बोलने पर भी फांसी की सज़ा सुनाते हैं। बीरबल सेवक की जान बचाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय किसी सेवक के हाथ से अकबर का पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट जाता है। फूलदान टूट गया था, इस वजह से वो सेवक चिंतित होता है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और फूलदान के सारे टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए। बादशाह अकबर जब अपने शयन कक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नहीं दिखाई देता है। अकबर सेवक को बुलाकर फूलदान के बारे में पूछते हैं। फूलदान सेवक से टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। सेवक इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो फूलदान साफ करने के लिए अपने घर पर ले गया था और अभी भी वो वहीं पर है। अकबर को वो फूलदान बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सेवक से कहा कि तुम इसी वक्त वो फूलदान अपने घर से ले आओ। अकबर का ये आदेश पाकर सेवक के तो पसीने छूट गए। सेवक ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने अकबर को सब कुछ सही बता दिया कि जहाँपना गलती से मेरे हाथ से गिरकर वो फूलदान टूट गया है। अकबर को फूलदान टूट गया है इस बात का गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवक ने जो झूठ बोला उसका बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में हाजिर सभी दरबारियों से पूछा कि क्या आप में से कभी भी किसी ने झूठ बोला है? सारे दरबारियों में कहा, जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस सेवक को झूठ बोलने के कारण फांसी की सज़ा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या तुम कभी भी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और यह मानता हूँ कि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आता है। अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे मेरे दरबार में कोई भी झूठा आदमी नहीं चाहिए, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश सुनते ही फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को जान बचाना था। वो सेवक को बचाने की कोई युक्ति सोचने लगते हैं। दरबार में से निकलकर अपने घर जाने की जगह किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान की बाली बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने की धान की बाली बनाकर दे दी। उससे लेकर बीरबल सीधा अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के इस तरह निकाल देने के बावजूद भी बीरबल वो सेवक की जान बचाने के लिए उसके पास गए। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। कल दरबार में से घर जाते समय मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली दी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम ये सोने की बाली अच्छी जगह और उपजाऊ भूमि में लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि ढूंढ ली है। मैं ये चाहता हूँ कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने की बाली को लगाने के लिए खेत में चलें। हम भी देखते हैं कि वो महात्मा की बातें सच है कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, इस पौधे को नहीं लगा सकता, क्योंकि महात्मा ने मुझे ये पौधा देते समय यह कहा था कि जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो वो ही इस पौधे को लगा सकता है और तभी खेत में सोने की फसल उगेगी। बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है, इसलिए मैं ये पौधा नहीं लगा सकता। अकबर ने सभी दरबारी से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये पौधा लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कह दिया कि जहाँपना हमने कभी न कभी तो झूठ बोला ही है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब बादशाह अकबर से कहा कि आप ये पौधा लगाओ। अकबर ने कहा कि मानता हूँ कि मैं अभी झूठ नहीं बोलता हूँ, पर मैंने भी बचपन में झूठ बोला था, इसलिए मैं भी ये पौधा नहीं लगा सकता। ये सब देखकर बीरबल हंसने लगे।
बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को बताया कि मैंने ये पौधा सुनार से बनवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वो झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और उस सेवक को फांसी की सज़ा माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मज़ेदार अकबर बीरबल स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।